हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग दो में से लिए गए कुछ वचन। इस पुस्तक के पेज नंबर 213 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, हे भाई, लकड़ी के अंदर अग्नि है, पर ना तो उसको कभी देख सकता है, ना तो कभी उस अग्नि से लाभ उठा सकता है। अगर तू युक्ति के द्वारा लकड़ी पर लकड़ी रगड़ना शुरू कर देगा, उस अग्नि को देख भी सकेगा, उस अग्नि से फ़ायदा भी उठा सकेगा। गुरु साहब कहते हैं कि इसी प्रकार वह राम राम की धुन हर एक के अंदर धुनकारे दे रही है। राम नाम की ज्योति सबकी आंखों के पीछे जल रही है, लेकिन वह मिलती किस तरह है? गुरमुख काट लीजिए। जब तक तुम गुरुमुखों के मत पर नहीं चलते, ना तुम उस धुन की आवाज़ को पकड़ सकते हो, ना उस ज्योति के प्रकाश को देख सकते हो। गुरुमुखों का क्या उपदेश है? गुरुमुखों का उपदेश है कि आँखों के नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों कबाबों की लज्जतें हैं। अगर रस से भरे हुए अमृत को पीना है तो वह तुम्हारी आँखों के पीछे बरस रहा है। जब तक गुरुमुखों के समझाने के अनुसार मन को ही सुमिरन और ध्यान के द्वारा आँखों के पीछे इकट्ठा नहीं करेंगे, हम उस अमृत को किस तरह पी सकेंगे? उस अमृत को पिए बिना अमर किस तरह हो सकेंगे? जन्म मरण के दुखों से छुटकारा किस प्रकार पा सकेंगे? गुरु साहब कहते हैं, यह जो अमृत पीने का तरीका और साधन है, इसका पता गुरुमुखों से लगता है, साधु संतों और महात्माओं से लगता है। शुरू में आप समझा कर आए हैं कि मालिक की भक्ति की महिमा का तो कभी वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अब आप समझाते हैं क्यों हमें मालिक की भक्ति करनी है। आप फरमाते हैं कि उस मालिक के सिवाय यह जो भी रचना की शक्लें और पदार्थ हम आँखों से देखते हैं, सब मैले हैं, नाशवान हैं, इन्हें नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। गुरु साहब कहते हैं, माता पिता को भी, रिश्तेदारों को भी, दुनिया की धन दौलत को भी हमारा साथ छोड़ देना है। और तो और यह जो हमारा शरीर है, जिसके कारण ही हमारा दुनिया से हर प्रकार का संबंध है, गुरु साहब कहते हैं, इसे भी हमारा साथ छोड़ देना है। आखिर में कहते हैं कि रोगी सगल संसारा, कि यह दुनिया रोगी है, इसमें सब चीज़ों को नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। वह एक परमात्मा है, परमेश्वर है, जो कभी नष्ट नहीं होता, कभी फना नहीं होता। जपजी साहब की पहली पौड़ी में गुरु साहब इस नुक्ते को स्पष्ट करते हैं, आज सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच, कि खोज करते करते हमारे अनुभव में एक ऐसी वस्तु आई है जो आज जुगात से सच ही चली आ रही है, जो सतयुग में भी थी, त्रेता और द्वापर में भी थी और अब भी है, जिसे आगे भी रहना है, जिसे कभी नष्ट नहीं होना है। वह क्या है? वह एक परमात्मा है, एक परमेश्वर है। उसके सिवाय जो कुछ आँखों से देखते हैं, उस सब को हमारा साथ छोड़ देना है, सबको नष्ट हो जाना है, सबको फना हो जाना है। यह जो हमारा शरीर है, ये कूड़ अर्थात मिथ्या है। किसी को 50-60 साल के लिए मिला है, किसी को 80-90 साल के लिए मिला है, किसी को इसे अग्नि के सपुर्द करके चले जाना है, किसी को मिट्टी के सपुर्द करके चले जाना है। गुरु साहब कहते हैं यह शरीर भी कूड़ है। इस शरीर में बैठकर जिस रचना से मोह और प्यार करते हैं, वह भी कूड़ है, उसे भी नष्ट हो जाना है। इसलिए जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर देखते हैं, इसमें से कोई भी चीज़ हमारी भक्ति, प्यार, प्रेम और दोस्ती के योग्य नहीं है, सिवाय एक परमात्मा के, जिसे कभी नष्ट नहीं होना है। हम जिसकी भी भक्ति करेंगे, उसी का रूप हो जाएंगे। अगर हम उस मालिक की भक्ति करते हैं, उसका ही रूप हो जाते हैं, कि वह परमात्मा निश्चल है, वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। उस मालिक की पूजा करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उससे प्यार करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते हैं, उनका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। इसलिए गुरु साहब प्यार से समझाते हैं कि इस रचना की कोई चीज़ तुम्हारी भक्ति या प्यार के काबिल नहीं है। सबके साथ लेने देने का संबंध है, गरज का प्यार है। हमें हर चीज़ को यहीं छोड़कर चले जाना है। केवल एक मालिक है जो अपना है, अपना बन सकता है और जिसको अपना बनाना चाहिए।
जिसकी भी हम भक्ति या पूजा करते हैं उसको कुछ ना कुछ भेंट अवश्य करते हैं। आप जानते हैं, उस मालिक की भक्ति और पूजा करने के लिए कोई रुपए पैसे भेंट करता है, कोई सोना चांदी देता है, कोई अन्न ले जाता है और कोई फूल ही पेश कराता है। गुरु साहब हमारे मन को इन वहमों भ्रमों से निकालते हैं। आप कहते हैं कि दुनिया की चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, इन्हें नष्ट हो जाना है। इन चीज़ों में से कोई भी मालिक की भक्ति, पूजा या प्यार के योग्य नहीं है। आप सोने चांदी से, रुपए पैसे से मालिक का प्यार नहीं खरीद सकते। आप दुनिया के पदार्थ देकर मालिक को अपना नहीं बना सकते। ये नाशवान चीज़ें मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार के योग्य नहीं हैं। यह तो लोगों ने अपने पेट के लिए धंधा बनाया हुआ है। कौन सी चीज़ मालिक की भक्ति और प्यार के योग्य है या उस मालिक को भेंट चढ़ाने के योग्य है? आप आगे फरमाते हैं, गुरु साहब समझाते हैं, हर साचे भावे सब पूजा होए, कि भाई उस परमात्मा को भाएगा, उसको मंजूर होगा, तभी तो उस परमात्मा की भक्ति कर सकेगा। जब तक उस मालिक की बख्शिश नहीं होगी, मालिक की पूजा नहीं हो सकती। हम मालिक की भक्ति नहीं कर सकते, मालिक से मिलाप नहीं कर सकते। हम दुनिया के जीव अंधे हैं, वे परमात्मा आँखों वाला है। आप जानते हैं कि अंधे के वश में नहीं कि वे आँखों वालों को पकड़ सके। जब तक आँखें वाला अंधे को आवाज़ देकर अपने नज़दीक न बुलाए या बेचारे की उंगली पकड़कर उसको अंधेरे में से बाहर ना निकाले। इस माया के जाल में बेटे बेटियों के मोह में फंसकर, मजहबों, मुल्कों और झगड़ों में फंसकर, शराबों कबाबों की लज्जतों में फंसकर, धन दौलत की भटकन में फंसकर हम बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं। मालिक की भक्ति की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। हम इंद्रियों के भोगों में इतने फंसे हुए हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भूले बैठे हैं। रोज़ देख रहे हैं कि हमारा साथी हमारा साथ छोड़े जा रहे हैं, खुद साथ होकर उनको शमशान भूमि तक छोड़ कर आते हैं और आँखों से देखते हैं जिन शक्लों और पदार्थों को वे अपना अपना कहते थे, उनमें से किसी ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन फिर भी मन में ये ख्याल रह जाता है कि वह बड़ा बदकिस्मत था जो इनको साथ नहीं ले जा सका। हम ज़रूर इनको इकट्ठा करके अपने साथ ले जाएंगे। इसलिए गुरु साहब प्यार से समझाते हैं कि यहाँ से किसी चीज़ को तुम्हारे साथ नहीं जाना। जो असल में अपनी दौलत है उसको कोई अपनी बनाने की कोशिश नहीं करता। जिन चीज़ों को यहीं छोड़ जाना है उनके लिए सब दिन रात भटकते फिरते हैं। आप कहते हैं कि मालिक ही दया मेहर करे तो कहीं जन्म जन्म के सोए हुए हम जागते हैं। फिर होश आता है कि परमात्मा ने हमें मनुष्य देह किस लिए दी थी और हम किस और अपने मन को लगाए बैठे हैं। ये शरीर हमें बार बार नहीं मिलेगा। वह मालिक ही बुद्धि दे, अकल दे, तभी मन थोड़ा बहुत उसके भक्ति की ओर लगता है। इसलिए आप कहते हैं हर साचे भावे सब पूजा होए, कि उसको मंजूर होगा, उसको भाएगा, तभी हम उसकी भक्ति कर सकेंगे। एक और स्थान पर लिखते हैं कि हे परमात्मा, सबका जीना मरना तेरे अपने हाथ में है। जिस जिस पर तू बख्शिश करेगा उसको ही तेरे साथ मिलने की बड़ाई मिलेगी। यहाँ किसी की चतुराई काम नहीं आती, किसी की अक्ल काम नहीं आती, किसी का ज्ञान काम नहीं आता। यहाँ उसकी दया मेहर या बख्शिश ही काम आती है। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि उसकी बख्शिश हो जाए तभी हम उसके नाम की कमाई कर सकते हैं। हम उसके नाम की कमाई किस प्रकार कर सकते हैं? आप कहते हैं भाड़ा मन बसाए, कि जब मालिक के भाड़े अर्थात उसकी मौज में रहकर नाम की कमाई करेंगे तभी हम अपनी भक्ति में सफल हो सकेंगे। भाड़े में रहने का मतलब है मालिक की भक्ति मालिक के ग्राहक बनकर करनी है, मालिक से मिलने के लिए करनी है, रचना के ग्राहक बनकर नहीं करनी, दुनिया की शक्लों और पदार्थों को अपना बनाने के लिए नहीं करनी। हमें प्रारब्ध कर्मों का खुशी खुशी हिसाब देते हुए जिस भी हाल में वह मौला रखे उसी हाल में रहते हुए सूरत को अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ कर रखना है। इसलिए गुरु साहब कहते हैं भाड़ा मन बसाए, कि जब तक मालिक के भाड़े को मन में नहीं बसा लेते
तब तक हम कभी भी नाम की कमाई में कामयाब नहीं हो सकते। आप जानते हैं, इच्छाएं और तृष्णाएं तो ना आज तक कभी किसी की पूरी हुई हैं, न कभी किसी की पूरी हो सकती हैं। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि भाई, परमात्मा देते देते नहीं थकता। वह दाता जो मांगते हैं वह हमें दे देता है। गुरु साहब कहते हैं कि हम युगों से तुम मालिक से अरदासें करके, प्रार्थनाएं करके मांगते चले आ रहे हो। जो कुछ मांगते रहे हो वह दाता बख्शता चला आ रहा है, जिसका क्या नतीजा होता है? युगों युगों से हम इस 84 के जेल खाने के कैदी बने बैठे हैं। जब तक दाता से दाता को नहीं मांगेंगे, हम वापस जाकर दाता से किस प्रकार मिल सकते हैं? फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।